दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत के 4 प्रमुख मठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन जो कि 22 जनवरी को होना वाला है उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। राम मंदिर से किस प्रकार से शंकराचार्य का संबंध स्थापित होता है, आदि शंकराचार्य कौन थे, उनका दर्शन क्या था और उनकी विरासत किस प्रकार से राम मंदिर से स्थापित होती है, इस मुद्दे के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। और इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा राम मंदिर का शंकराचार्य से क्या है संबंध। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत के 4 प्रमुख मठों के शंकराचार्यों ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से मना कर दिया है और इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि 4 मठों के जो शंकराचार्य हैं वे कौन हैं और आदि शंकराचार्य कौन थे। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उनका जो दर्शन है, अद्वैत वेदांत के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर ये देखेंगे कि शंकराचार्य की विरासत क्या है, ये विरासत किस प्रकार से राम मंदिर के संबंध में उनका महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करती है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, ये आईएएस की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, उसके कला और संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले सूचना यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे किसी भी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आसानी होगी और आप उस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको लगातार इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि 4 हिंदू मठ वस्तुतः भारत की 4 दिशाओं में स्थित है। कहां कहां स्थित है? दक्षिण में कर्नाटका के श्रृंगेरी में, गुजरात में द्वारका में, उत्तराखंड में जोशीमठ में और पूर्वी भारत में पुरी में स्थित है। ये चारों हिंदू मठ स्थापित हैं और इन चारों मठों के जो प्रमुख हैं उनको शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, जो आदि शंकराचार्य की परंपरा से स्थापित होते हैं, उनसे एक संबंध स्थापित होता है। तो इसलिए हमें इस संबंध को भी जानना जरूरी है। वस्तुतः जो शंकराचार्य शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है शंकर के मार्ग के शिक्षक, यानी जो आदि शंकराचार्य ने मार्ग स्थापित किया था, अद्वैत वेदांत का, अद्वैत दर्शन का मार्ग स्थापित किया था, उसी मार्ग पर चलने वाले शिक्षक, यानी शंकराचार्य एक धार्मिक उपाधि को या धार्मिक शिक्षक को अभिव्यक्त करते हैं और ये इनका संबंध वस्तुतः उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है ताकि वे उनकी परंपरा को आगे बढ़ा सकें और भारत में जो हिंदू धार्मिक आस्था है उसका प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन इसके बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, किनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य? हिंदू मठों के बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो 14वीं शताब्दी से पहले प्राप्त नहीं होते। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा जब कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को संरक्षण प्रदान किया गया तभी इसके ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इंडोलॉजिस्ट यानी भारत की जो एक महत्वपूर्ण विद्वान है पॉल हैकर, उन्होंने कहा है कि 1386 से पूर्व श्रृंगेरी मठ के निदेशकों यानी उनके जो प्रमुख हुआ करते थे, प्रमुख मठाधीश हुआ करते थे, उनका लंबा कार्यकाल हुआ करता था। ये कार्यकाल सामान्य तौर से 60 वर्ष से अधिक का हुआ करता था और एक श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य थे जिनका नाम था विद्याशंकर, इनका कार्यकाल लगभग 105 वर्ष का हुआ करता था। तो अलग अलग प्रकार के अध्ययन ये दर्शाते हैं कि जो ये लंबे कार्यकाल की अवधि है 14वीं शताब्दी से पहले, ये दरअसल इसलिए स्थापित की गई ताकि एक वैधता इन मठों की स्थापित की जा सके और ये स्थापित किया जा सके कि इन मठों में जो शंकराचार्य काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जो प्रमुख हिंदू दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से आदि शंकराचार्य से था। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम आदि शंकराचार्य के बारे में जानें। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पेरियार नदी के किनारे कलाड़ी ग्राम में हुआ था और इनका जो जीवन कार्यकाल है वो 788 से 820 है, यानी जीवन अवधि बेहद सीमित थी।
अपनी युवावस्था में ही एक किंवदंती इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि इनकी युवावस्था में एक मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया था और इनकी मां से ये विनती की, अगर आप इस बच्चे को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देंगी तभी मगरमच्छ इसे छोड़ेगा, इस बच्चे को। माता ने बड़ी अनिच्छा से इस शर्त को स्वीकार किया और तब शंकराचार्य तैर करके किनारे पर आए और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, इनको अध्ययन के क्षेत्र में जो लेकर के आए वो गोविंदाचार्य लेकर के आए और गोविंदाचार्य ने इन्हें भरपूर अध्ययन करवाया और उसके बाद शंकराचार्य ने विभिन्न आध्यात्मिक केंद्रों का दौरा किया, उस समय की प्रचलित दार्शनिक मान्यताओं को खंडित किया, उनको चुनौती प्रदान की और देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करके वहां पर मठों की स्थापना की। इन मठों की स्थापना जैसे कि आपको पता, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और पुरी में की गई। इसी के तहत इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, जैसे तमिलनाडु में कांची से लेकर असम में कामरूप और उत्तराखंड में केदार बद्री धाम से लेकर के उत्तर प्रदेश में काशी और पुरी की यात्राएं की। साथ ही 116 कृतियों की इन्होंने रचना की, इनके बारे में ये कहा जाता है। और उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर 10 भाष्य यानी टीकाएं लिखी, यानी एक उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान दार्शनिक के रूप में शंकराचार्य स्थापित हुए और उसी की परंपरा इन 4 मठों के शंकराचार्य महत्वपूर्ण माने गए इसी अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार करने के अंतर्गत। और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वस्तुतः जो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य ने दिया ये क्या था। जैसे आप सामान्य तौर से दर्शन को भी समझने का प्रयास कीजिए। दर्शन में किसका अध्ययन किया जाता है? दर्शन में जीवन और जगत का अध्ययन किया जाता है। जीवन और जगत का अध्ययन करने के दौरान ये देखा जाता है कि वस्तुतः जीवन और जगत का प्रारंभ कैसे हुआ और इसका अंत या लक्ष्य क्या है। प्रारंभ के अंतर्गत ये देखा जाता है कि इसमें कौन सा तत्व उपस्थित है और तत्वों के अंतर्गत इन तत्वों की संख्या कितनी है, एक तत्व है या बहुतत्व है, और इस तत्व का स्वरूप क्या है। यानी इस स्वरूप में जड़ तत्व है यानी जड़त्व है, या आध्यात्मिक तत्व है या चेतन तत्व है, आध्यात्मिक या चेतन तत्व है, कॉन्शियसनेस है, इसका अध्ययन किया जाता है। और साथ ही लक्ष्य के अंतर्गत यह देखा जाता है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है ये स्वर्ग प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है या मानव कल्याण है। जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दार्शनिकों ने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को मानव कल्याण से परिभाषित किया है। तो जो अद्वैत दर्शन है ये जीवन के मूल में अद्वैत यानी द्वैत नहीं, 2 तत्वों की अस्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक तत्व को भी नहीं मानता। इसलिए इसने अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है कि किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, केवल अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म ही है। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वाक्य ये इस्तेमाल करता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परह। इसका मतलब है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आत्मा और ब्रह्म की एकता की स्थापना ये इसके अंतर्गत करता है। दरअसल अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक अनुशासन का एक महत्वपूर्ण स्कूल है, उसकी एक महत्वपूर्ण धारा है, जो कि ये कहता है कि जीव अपने अज्ञान या अविद्या के कारण ही इस जगत को सत्य मानता है, और अगर जीव अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ जाए तो इसको निवृत्ति हासिल हो, अविद्या से अगर निवृत्ति हासिल कर ले तो ये आत्मा और ब्रह्म के एकाकार को पहचान जाएगा। जिसको हम बाह्य दृष्टिकोण से ब्रह्म मानते हैं वही आंतरिक दृष्टिकोण से वस्तुतः आत्मा है। तो आत्मा और ब्रह्म वस्तुतः एक ही है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के, मैं ही ब्रह्म हूं। दर्शन में शिक्षण परंपरा को यानी शिक्षा के माध्यम से अगर आपने देखा कि किस प्रकार अगर विद्या हासिल करके जीव निवृत्ति मार्ग हासिल कर ले, यानी विद्या से अविद्या की निवृत्ति प्राप्त कर ले, तो आत्मा और ब्रह्म का एकाकार हो जाता है और इस अविद्या की निवृत्ति से ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह अद्वैत दर्शन है। इसी दर्शन के प्रसार के लिए ये 4 मठ स्थापित किए गए और इनके चारों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य की विरासत क्या है। शंकराचार्य की जो विरासत है वो तत्व मीमांसा और धर्मशास्त्र में योगदान से कहीं अधिक जाती है
इनकी जो अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की गई, उपमहाद्वीप की यात्रा की गई, इन यात्राओं की व्याख्या एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने आस्था, दर्शन और भूगोल के माध्यम से एक पूरा उपमहाद्वीप में एकत्व स्थापित किया जो उस समय की राजनीतिक सीमाओं से परे था। इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थापित इनके द्वारा 4 मठ इस राष्ट्रवादी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। और ये चारों मठ अद्वैत दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, उसका संरक्षण प्रदान करते हैं और हिंदू आस्था और परंपराओं के महत्वपूर्ण संरक्षक माने जाते हैं। और हिंदू आस्था और परंपराओं के संरक्षक मानने के कारण ही राम मंदिर में इन शंकराचार्यों द्वारा अपनी अनुपस्थिति कहना कि हम लोग उपस्थित नहीं होंगे, इस पूरे मुद्दे को महत्वपूर्ण बना देती है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आदि शंकराचार्य के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।